Hello guys, welcome to our YouTube channel General Knowledge Adda. This is Srishti. Do like and share the videos and subscribe to our channel. So we are going to start a new series of CBSE class 10th maths. So we will first begin with unit 8 trigonometry. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है ट्रिग्नोमेट्री में. सो हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री करेंगे. तो लेट्स go to the basic concepts of trigonometry in this session. So that's Unit 8, Introduction to Trigonometry of your NCERT books. So let's begin. Let's try to understand the basic concepts of trigonometry. First, this is your figure given in your book, figure 8.4. Everyone know that this is the right angled triangle. So ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हम लोग को एक पर्टिकुलर एंगल के अकॉर्डिंगली सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू लिखना रहता है. तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या होता है. तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, 6 होते हैं. साइन, कोसाइन, और यू कैन राइट इट इन शॉर्ट साइन, कॉस, टेंजेंट और टैन. देन साइन का उल्टा cosecant, that is also called cosec. Then cos का opposite, that is secant, or you can also say sec in short. Tangent, the opposite of tangent is cotangent, or you can say it as cot. So these are the 6 trigonometrical ratios used in trigonometry: sine, cos, tan, cosec, sec and cot. So next we'll see in right angle triangle. Suppose this is a right angle triangle A, B, C. This is 90 degree. You have to find any angle, है ना, trigonometric ratios with respect to any angle. Suppose if we take this C, always remember जो angle के respect में हम लोग को निकालना है the trigonometric ratios, उसके opposite वाला हमेशा perpendicular होगा. हमेशा उसके ऑपोजिट वाले को हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे. एंड 90 डिग्री के दोनों साइड परपेंडिकुलर और बेस होता है. तो दिस वन बिकेम आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन गया हम लोग का. क्योंकि हम लोग को मान लो सी, लेट इट बी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में एंगल्स निकालना है, रेशियोज़ निकालना है. तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री. हमेशा याद रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा 90 डिग्री से अटैच होता है. तो थीटा के ऑपोजिट वाला, दैट इज़ एंगल सी के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा हमेशा. और एक जो बचा वो हो जाएगा हम लोग का बेस. और हाइपोटेन्यूस तो सब पता ही है कि वो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, जिसमें 90 डिग्री नहीं होना चाहिए. यहाँ पे 90 डिग्री अटैच नहीं होना चाहिए. सपोज़ हम लोग को बोला जाएगा इट्स ए बी सी, हेयर इट्स 90 डिग्री. ए के रेस्पेक्ट में हम लोग को रेशियोज़ निकालना है. तो ए के ऑपोजिट वाला को हमेशा इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए इसके ऑपोजिट वाला को हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे. और जो बचेगा उसको बेस, और हाइपोटेन्यूस इज फिक्स्ड. दिस वन ईसी विल बी द हाइपोटेन्यूस. अब नेक्स्ट देखेंगे रेशियोज़ होता क्या क्या है. सबसे पहले साइन, लेट इट बी कोई एंगल ले लो, थीटा फॉर एग्जाम्पल. Sin theta is perpendicular by hypotenuse. P by H is sin theta. Sin theta is perpendicular by hypotenuse. Next, cos theta. Cos theta is base by hypotenuse. Base by hypotenuse. P stands for perpendicular. Perpendicular is P. And B is for base. We will use the short forms here. H is for hypotenuse. P perpendicular, B base, and H is for hypotenuse. Sin theta is perpendicular by hypotenuse. Cos theta is base by hypotenuse. And next is tan theta is perpendicular by base. Tan theta is perpendicular by base. 3 important ratios: sin theta perpendicular by hypotenuse, cos theta base by hypotenuse, and tan theta perpendicular by base. Now 3 more ratios are there. First is cosec थीटा. cosec थीटा इज द ऑपोजिट ऑफ साइन थीटा. साइन का ऑपोजिट cosec होता है. तो हम लोग का साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. इसलिए cosec क्या होगा, साइन का उल्टा, मतलब इसको बस उल्टा कर देना, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर.
नेक्स्ट फिफ्थ वन इज सेक थीटा। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। लास्ट वन इज टैन का उल्टा, दैट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टैन का उल्टा, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसलिए कॉट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। आई होप सबको समझ आ रहा। नेक्स्ट अब आगे देखेंगे, तो समझ में आ गया तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि वो साइन और कॉस एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये सारा आप लोग को याद रखना है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी PDF फाइल अटैच कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, और तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। या फिर हम लोग इसको सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन, टैन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या फिर इसको हम लोग कॉट थीटा इक्वल टू 1/टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये 6 इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ हैं। और इसमें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट हम लोग क्या देख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। और ये 1 कैसे होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। पर ये 1 कैसे होगा, तो साइन थीटा, और अभी पता है कॉसेक थीटा को हम लोग 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 1। सो नेक्स्ट अब सेकेंड ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1। सेम वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा को हम लोग 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो, कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली थर्ड भी हम लोग अगर हम लोग देखें तो सेम वैसे ही निकाल सकते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे, तो टैन थीटा और कॉट थीटा को हम लोग 1/टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये टैन टैन विल गेट द आंसर एज 1। सो these are some of the important basic concepts। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, इट्स गिवन हियर। तो साइन का उल्टा कॉसिक, तो कॉसिक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, तो सेक थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। नेक्स्ट टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बी बाई बी, तो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। नेक्स्ट हम लोग ने देखा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा 1 होता है। नेक्स्ट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा 1, एंड टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा ऑल्सो इक्वल टू 1। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर ये समझ में आ जाएगा तो ईजिली आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर यूनिट 8। So thank you for watching. Do like and share the videos and subscribe to our channel. Thank you.